record. गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। मैं जानिसार असगर एक बार फिर से इस जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है चेंज योर माइंडसेट चेंज योर लाइफ। आप अपने माइंडसेट को चेंज करके आप अपने जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक पे जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो एक जाने माने स्पीकर भी हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप सभी लोग इस टॉपिक को समझते हुए और जितना भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे जरूर लाएं ताकि उन लोगों का जो जीवन है जो लाइफ है उसमें कुछ बदलाव आ सके। तो जल्दी से जल्दी ये जो जूम का लिंक है इसको जरूर फॉरवर्ड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में लेकर के आए। इस मीटिंग की के शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। उसमें से सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारे पास अभी kombucha का प्रमोशन और साथ में मसाला टी का प्रमोशन चल रहा है उसमें आप जरूर सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा हम लोग के साथ मिल करके एक साथ हाथ मिला करके ये जो kombucha का प्रमोशन है और मसाला टी का प्रमोशन है उसमें भागीदार बने। क्योंकि ये जो दो प्रोडक्ट हैं अभी के टाइम में, अगर सीजन की अगर हम बात करें तो मसाला टी एक विंटर सीजन आ रहा है, इस विंटर सीजन के लिए काफी अच्छा चीज है। तो जरूर मसाला टी कंज्यूम करें और उसको प्रमोट करें। साथ में कंबूचा, कंबूचा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एंट्री लेवल प्रोडक्ट है और इससे आप लोग, हम सभी लोग
हर घर में डीएक्सएन के प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं और वहां पे ब्रांड चेंज करके और एक अच्छा जो है ना, एक अच्छा कैरियर हम लोग अपना सेट कर सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान दें, कंबुचा और मसाला टी। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो चल रहा है उसमें 5,000 पर्सनल पीवी पे आपको स्पिरुलिना फ्री में मिल रहा है। जो स्टेटस रखे हुए हैं जैसे स्टार एजेंट, स्टार रूबी या उससे ऊपर के जो भी स्टेटस जिनके पास है, तो जिनके पास स्टेटस है उनके लिए ये 5,000 पर्सनल पीवी पे एक स्पिरुलिना फ्री है। और जो लोग 5,000 पर्सनल पीवी स्टेटस के बिना कर रहे हैं यानी स्टार एजेंट से बिलो हैं, मेंबर लेवल के हैं, तो उन लोगों के लिए 2 स्पिरुलिना 5,000 पर्सनल पीवी पे है। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो ऑफर का जो रिडीम्पशन होता है वो पीवी बेस्ड जो भी होता है वो हमारा मंथ के लास्ट में जब बोनस बन जाता है उसके बाद क्वालिफायर लिस्ट आने के बाद रिडीम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक और सुविधा दी है कि इसको इंस्टेंट में लाने की कोशिश की गई है। तो इंस्टेंट में आने की वजह से क्या है कि 5,000 पर्सनल पीवी कोई अगर सिंगल कैश बिल में करेगा तो उसको एटलीस्ट एक स्पिरुलिना जरूर मिल जाएगा, उसी टाइम में मिल जाएगा, रिडिम्पशन उसी टाइम में हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर ये नहीं पहचानता है क्या कि कौन स्टार एजेंट से बिलो है, किसका स्टेटस क्या है, वो अभी नहीं जानेगा। वो जब मंथ क्लोज होता है उसके बाद ही वो बता सकता है कंप्यूटर। तो इसी वजह से सभी लोगों के लिए जो 5,000 पर्सनल पीवी एक कैश बिल में करेंगे उनको एटलीस्ट एक स्पिरुलिना जरूर मिल जाएगा। और अगर स्टार एजेंट से बिलो जो भी रहेंगे उनका जो दूसरा स्पिरुलिना है वो अगले महीने उनको रिडीम्पशन का जब टाइम आएगा, क्वालिफायर लिस्ट जब बन जाएगा तब उनको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो नया ज्वाइन करेंगे उनको कंप्यूटर आसानी से पहचान लेगा कि ये मेंबर है, अभी स्टेटस इनको नहीं मिला है। तो जैसे ही ये पहचान लेगा तो उनके लिए अभी एक अच्छा मौका है। नया ज्वाइनिंग जिनकी भी होगी वो अगर 3,000 पीवी करेंगे तो उनको एक स्पिरुलिना मिल जाएगा, और जो 5,000 सिंगल कैश बिल में करेंगे उनको 2 स्पिरुलिना उनको मिल जाएगा। नया ज्वाइनिंग के लिए ये ऑफर है, नया ज्वाइनिंग के लिए ये मौका है इंस्टेंट 2 मिलने का। लेकिन जो ऑलरेडी मेंबर हैं तो उनको चूंकि कंप्यूटर नहीं पहचानेगा इस वजह से उनको एक ही मिलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है और नया ज्वाइनिंग लेकर के आइए और उनसे बोलिए, उनको इंस्टेंट जरूर मिल जाएगा। तो यही हमारे तरफ से आज का इंफॉर्मेशन था और काफी अच्छा रहेगा अगर आप लोग कंबूचा का जो 14+2 ऑफर है उसको भी आप लोग इसमें करें। ये जो 5,000 पर्सनल पीवी कैंपेन है इसमें अगर आप लोग करते हैं तो 2 ऑफर एक साथ आपको मिलेगा। एक तो 14+2 का भी मिल जाएगा आपको कंबूचा फ्री, दो दो कंबूचा फ्री मिल जाएगा। उसके बाद आपका तो 5,000 पर्सनल पीवी में वो आपका कंबूचा वाला पीवी भी काउंट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन क्वालिफाई करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर जो बता रहे थे कि हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट से ही सारा चीज शुरू होता है और जैसे ही हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, अच्छी अच्छी आदतें हम अपने डालते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव चालू हो जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है और ये बदलाव हमें सफलता की ओर लेकर के जाता है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो है बिहार के एक जाने माने स्पीकर, जाने माने लीडर श्री रोशन कुमार जी, जिनके पास कंटेंट बहुत ही शानदार शानदार कंटेंट होते हैं। उनका जो बोलने का तरीका है वो बोलने का तरीका कहीं ना कहीं दिल और दिमाग दोनों जगह अपना छाप छोड़ता है। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर आमंत्रित करेंगे हमारे जाने माने स्पीकर लीडर श्री रोशन जी को। रोशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोशन सर, तो सर, और गुड इस मॉर्निंग सर, शानदार गुड मॉर्निंग। मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर मुझे आप सभी के बीच आकर के बात करने का एक मौका मिला है। तो ये ऑनलाइन इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आज हम लोग सब, कोई कहीं भी हो, घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो, हम लोग एक साथ बैठ करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। घर बैठ करके सब कुछ सीख सकते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो बात होने वाला है, उसकी बात को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले हम अपने गुरु जी को नमन करना चाहेंगे।
जिनके कारण आज हम आप लोगों के बीच कुछ बात कर पाए हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम सीखे हैं, आज हम उन्हीं की देन से सीख पा रहे हैं। और उन्होंने जो मुझे सिखाया है, जो मुझे बताया है, उनके साथ रह करके जो हम सीखे हैं, आज उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कोई और नहीं है, आदरणीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर जहां भी हैं उनको नमन करते हैं। क्योंकि उनके कारण ही आज हम सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बना करके, जिसके कारण आज हम लोग घर बैठ के सीख रहे हैं प्रतिदिन। सारे के सारे जितने भी हमारे गुरु जी हैं, प्रोफेसर साहब, रत्ना मैडम, रंजन सर, और इस कंपनी को बनाने वाले डॉक्टर लीम सर, आप सभी को नमन करते हैं। और आज का जो प्रेजेंटेशन हम दिखाने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले इस प्रेजेंटेशन को जिन्होंने बनाना मुझे सिखाया, वो कोई और नहीं, बिहार पटना से आदरणीय श्री प्रियरंजन कुमार सर जहां भी हैं, आपको नमन है सर। क्योंकि आप लोगों के कारण हम ये सीख करके आज हम लोगों के सामने बात कर पा रहे हैं। नहीं तो मैं भी वैसे ही बात करता था जैसे लोग पहले बात करते हैं। हम डायरेक्टली बात करते थे, मुझे प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आता। मैं ऐसे ही बात करता था, बैठ करके मीटिंग देता था, ऐसे ही बात करता था, बड़ा मीटिंग भी ऐसे ही बात करता था। प्रेजेंटेशन, अगर कभी कभी ऐसा होता कि अग्रवाल सर मुझे एक बार मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे दिए, बोले कि चलो शुरू हो जाओ, मैं प्रेजेंटेशन देख के मैं भाग गया। मैं बोला मेरे बस का बात नहीं है, मैं देख के नहीं बोल सकता, मैं बिना देखे ही ऐसे ही बोल सकता हूँ। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया, सीखा, तब जा करके आज आप लोगों के बीच आज बात करने का मौका मिला है। तो आज जो हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माइंडसेट चेंज करके आप अपनी जीवन बदल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज का जो विषय है, ये विषय ही यही है कि आप अपना माइंडसेट को बदल कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, आप अपना वाई खोजिए। वाई मतलब क्या? क्यों? ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, क्यों। लेकिन अगर आपका ये क्यों क्लियर हो गया, तो आपका सब कुछ ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अधिकांश लोगों का यही क्लियर नहीं होता है। कैसे करना है ये सबको मालूम है, सब कोई पता लगा लेता है कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है यही पता नहीं लगाता है। सबसे पहले आप अपना पर्पस खोजिए और उस पर्पस को अपने कागज पर लिखिए। ये सबसे पहले जरूरी है। जब आप इस बिजनेस में आ गए, जब आप इस बिजनेस को करना शुरू कर रहे हैं, आप अपना पर्पस खोजिए कि हम क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या हमको मिलने वाला है इससे, क्या हमको बेनिफिट होने वाला है। जब आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा, तब आपको काम करने में बहुत आनंद आएगा। तो पहले अपना पर्पस खोजिए, क्योंकि ताकत इंसान के अंदर नहीं होता है, ताकत उसके पर्पस के अंदर होता है। अभी आपको बोला जाए कि आप एक जलता हुआ आग के घर में चले जाइए, आप में से अधिकांश लोग कहिएगा कि नहीं जाएंगे सर। क्यों जाएंगे? उसमें जाएंगे तो जल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। आप उस जलता हुआ घर में जाइएगा तो आप जल जाइएगा। लेकिन अगर उस जलता हुआ घर में आपका बच्चा फंसा हुआ है, अब आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अब आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि अब आपका बच्चा फंसा हुआ है। आपको पर्पस समझ में आ गया। अभी तक आप नहीं जा पा रहे थे, अभी आपके अंदर जो ताकत आया, वो पर्पस से आया, कारण से आया। तो डी एक्शन करने का पर्पस क्या है? डी एक्शन करने के पीछे पर्पस जो भी है, उसको अपना कागज पर लिखिए। जब ये लिखा जाएगा, तब आगे का बात समझ में आना शुरू होगा। हम सब क्या चाहते हैं जीवन में? हम लोग सारे जितने बैठे हैं आज, जितने भी लोग डीएक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, काम कर रहे हैं, हर आदमी की एक ही ख्वाहिश है, लाइफ बदलना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। जितने भी लोग लगे हैं कि मैं इसलिए लगा हूं क्योंकि मैं अपना जीवन को बदलना चाहता हूं। लेकिन जीवन कैसे बदलेगा? आपको लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा? जी नहीं। जीवन बदलने के लिए सबसे पहला जो चीज जरूरी है, आपको अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा। माइंड सेट बदल करके ही आप अपना जीवन को बदल सकते हैं। बिना माइंड सेट बदले आप जीवन नहीं बदल सकते। माइंड सेट क्या है? माइंड सेट कुछ नहीं है। माइंड सेट है सोचने का तरीका, और कुछ नहीं है। आप किस तरीके से सोचते हैं, वही है आपका माइंड सेट। कोई आदमी बोलता है सर मैं गरीब हूं, कोई आदमी बोलता है मैं अमीर हूं। कोई आदमी गरीब क्यों है? लोग बोलता है उसका बाबूजी गरीब था इसलिए वो गरीब है। जी नहीं, गलत बात।
उसका बाबूजी एकदम भिखारी था इसलिए बेटा भी भिखारी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत केस सुने होंगे ऐसा कि जिसका बाप रिक्शा चलाता है उसका बेटा आईएएस बन गया, जिसका बाप रिक्शा चलाता है उसका बेटा इंजीनियर बन गया। ला, कहानी तो उल्टा है। अगर उसका बाबूजी रिक्शा चलाता है तो बेटा को भी रिक्शा चलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? उसका बेटा इंजीनियर बन गया, किसी का बेटा आईएएस बन गया, किसी का बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। जो इंसान अपना माइंडसेट बदल सकता है वो अपना जीवन बदल सकता है। जो आदमी अपना माइंडसेट नहीं बदल सकता है वो अपना जीवन कभी नहीं बदल सकता। आज भले आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप माइंडसेट नहीं बदलिएगा तो आप अपना जीवन में वहीं पहुंच जाइएगा जितना आपका माइंडसेट है। एक बार की घटना बता रहा हूँ। एक बार मैं मीटिंग दे रहा था, और मीटिंग देते देते मेरे मुंह से निकल गया क्या कि जो आदमी उतना ही पैसा कमा सकता है जितना वो ज्ञान है उसके पास। मेरे को सर इतना कस के डांटे, बोले तुम गलत बता रहे हैं। हम बोले गलत कैसे बता रहे हैं सर, मैं तो सुना हूँ यूट्यूब पर एक आदमी बोल रहा था कि आदमी उतना ही पैसा कमा सकता है जितना उस ज्ञान है उसके पास। बोले जी नहीं, आदमी उतना ही पैसा कमा सकता है जितना वो सोच सकता है। आदमी उतना ही दूर जा सकता है लाइफ में जितना वो सोच सकता है। सबसे पहला जरूरी है उसका सोच, उसका माइंडसेट। आदमी का माइंडसेट जैसा होगा आदमी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले माइंडसेट को बदलना जरूरी है। इस आदमी को जानते हैं सभी लोग, यह है थॉमस अल्वा एडिसन। ये आदमी की कहानी से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जब ये पढ़ाई कर रहा था स्कूल में, ये आदमी मंद बुद्धि का आदमी था। एकदम दिमाग नहीं, एकदम कोई चीज जल्दी याद नहीं होना, एकदम भोथर दिमाग के लड़कन के देखे हैं, एकदम उसी तरीके का ही भोथर आदमी थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, स्कूल में मास्टर जो है इनको समझ गया कि महा भोथर आदमी है, इसको कुछो पढ़ा दीजिए, कुछो लिखा दीजिए, इसके दिमाग में घुसता नहीं है। इसने क्या किया, मास्टर ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके इसको धरा दी कि जाओ अपना मम्मी को दे देना चिट्ठी, और उसके बाद तुमको मम्मी बता देगी क्या करना है। ये कहा कि भाई साहब चिट्ठी लिए और ले जाके अपना मम्मी को दे दिए। मम्मी, स्कूल वाला चिट्ठी दिया है, थोड़ा पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बेटा इतना मंद बुद्धि का है कि मैं इसको अपने स्कूल में नहीं रख सकता हूँ, कृपया करके आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में देख लीजिए, इस स्कूल में हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन माँ ने क्या किया, माँ से जब पूछा, माँ को पढ़ के आंसू आ गया। तो बेटा पूछा कि आखिर माँ बात क्या है, आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है जो पढ़ के आप आंसू आ गया। तब माँ ने पढ़ के सुनाई कि बेटा इसमें लिखा हुआ है कि तू पढ़ने में इतना तेज हो गया है कि इस स्कूल में अब वो मास्टर लोग तुमको नहीं रखेगा। अब वो बोल रहा है कि तुम दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन करा लो, अब तुमको इस स्कूल में रहने का जरूरत नहीं है। केवल एक शब्द बदल दी माँ। वहां लिखा हुआ था कि इतना मंद बुद्धि का है कि तुम्हारा बच्चा को मैं नहीं रख सकता। माँ ने बोला कि लिखा हुआ है कि तू इतना पढ़ने में तेज हो गया है कि तुमको इस स्कूल में रहने का जरूरत नहीं है, अब तुमको दूसरा स्कूल में जाना पड़ेगा। और एक शब्द, केवल एक शब्द इसके दिमाग को बदल दिया, इसके सोचने का तरीका बदल दिया। अंदर से तो यही था बोथर आदमी, लेकिन माँ ने जब इसको बोली, इसका सोचने का तरीका बदल गया और आज पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा आविष्कार करके रख दिया, बल्ब का आविष्कार, जिसके कारण आज पूरी दुनिया रोशनी ले रही है, पूरी दुनिया में आज उजाला छाया हुआ है। ये इस आदमी के देन है। एक वर्ड उसकी जीवन को बदल दिया। तो पावर कहाँ है? पावर है शब्द के अंदर, पावर है माइंडसेट के अंदर, पावर है आपके सोच के अंदर। सोच बदलेगा तभी आपका जीवन बदलेगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी क्या है, आपको अपना माइंडसेट को बदलना होगा। माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, माइंडसेट बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक सारा चीज आपको बदला हुआ नजर आएगा। माइंडसेट की बात करें तो बहुत सारे आदमी को आप देखे होंगे कि जब भी बताया जाता है कि माइंडसेट आपका तभी बदलेगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाएंगे, सीखेंगे, तब आपका माइंडसेट बदलेगा। माइंडसेट का, ब्रेन का खुराक क्या है? बुक्स, एजुकेशन, ऑडियो वीडियो, ये सब इसका खुराक है। बुक्स, फूड फॉर द ब्रेन, ये दिमाग का भोजन है, इसको ये मिलते रहना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। जब आप किसी से बात करते हैं मीटिंग का कि भाई देखो मीटिंग होने वाला है मेरे एरिया में, इसका टिकट है 50 रुपया का, इसका टिकट है 100 रुपया का, तो जैसे ही आप पूछिएगा, टिकट के बात करिएगा, वो बेचारा पेट पर हाथ रख के बोलेगा कुछ खाऊं के व्यवस्था है का। अब देखिए उसका ध्यान कहाँ है। 50 रुपया का टिकट कटा रहा है, अगर उसको गलती से कोई कह दे कि नहीं 360 रुपया का टिकट है, कोई बोल दे कि नहीं 465 रुपया का टिकट है,
उसका सबसे पहला ध्यान कहाँ जाएगा? पेट पर हाथ रखेगा और बोलेगा क्या? कुछ खाऊं पीऊं की व्यवस्था है का? उसको चिंता किसका है? पेट का भरने का, पेट भरने का चिंता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप पेट भरने का चिंता करते हैं, केवल पेट भरने का, तो आप, इसकी औकात कितना है आपको मालूम है? इस पेट से पेट तो भर दीजिएगा, गर्दन के ऊपर का हिस्सा और गर्दन के नीचे का हिस्सा, दो पार्ट है आपके पास। गर्दन के नीचे का हिस्सा का औकात कितना है? आप कितना भी भर दीजिए, 56 भोग खिला दीजिए, मुर्गा, मछली, रसमलाई, जो मन में आता है खिला दीजिए, इसको भर दीजिए। इसकी औकात कितनी है मालूम है? 500 से 1000 रुपया दिन का। बस खिलाइए ना इसको, जितना खिलाना है ठूसिए इसको, पूरा भरिए इसको। 1000 रुपया से समेट देगा आपको भर दिन में। 1000, महीना का 30,000, 40,000 कमा के खत्म हो जाइएगा। लेकिन गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा, उसका खुराक क्या है? उसका खुराक है एजुकेशन। उसका खुराक जो है वो आपका जो मिलेगा, वो है आपका 50 रुपए का टिकट लग रहा है, उसमें जो आपको भोजन मिलेगा वो किसका भोजन मिलेगा? वो दिमाग का भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? एजुकेशन मिलेगा। और इस दिमाग की शक्ति इतना जबरदस्त है कि अगर इसको खुराक मिल गया तो ये दिन का करोड़ों रुपया आपको कमाने का ताकत भर देगा आपके अंदर। आज जो भी इस दुनिया में बड़ा बड़ा करिश्मा हो रहा है, वो सब के सब दिमाग के काम से हो रहा है, दिमाग की ताकत से हो रहा है, ये शरीर की ताकत से नहीं हो रहा है। तो आपको किसको भरना चाहिए? आपको किसको भोजन खिलाना चाहिए? आप जिसको भोजन खिलाइएगा वो ताकतवर हो जाएगा। आप खाली पेट को भरते रहिएगा तो पेट में भर जाएगा, पूरा निकल जाएगा, पेट टंकी नहीं, टंका हो जाएगा आपका। देखो मोटरसाइकिल पर टंकी है ना, वो टंकी निकल जाएगा आपका। चलते रहिए टंकी लेकर के। लेकिन अगर आप अपना दिमाग के पेट को भर दिए, दिमाग का जो भोजन है, दिमाग का जो खुराक है वो है एजुकेशन, अगर इसको भर दिए, आपको मालूम है इसकी ताकत क्या है? अगर आप भोजन कराते हैं पेट को तो लिमिट में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग को भोजन करा दिए, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा पावर छिपा हुआ है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जब भी मीटिंग का टिकट मिले तो पेट पर हाथ रख के मत बोला कीजिए कि भैया कुछ खाए की व्यवस्था है का। थोड़ा कपार पर हाथ रख के बोलिए कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग मिलने का व्यवस्था है का। क्योंकि आपको असली जो खुराक चाहिए वो दिमाग को चाहिए, और दिमाग का खुराक अगर मिल गया तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा आपका। माइंडसेट एक बार चेंज हो गया ना तो आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। इफ यू कैन चेंज योर माइंड, अगर आप अपना माइंड को चेंज कर सकते हैं, आप अपना सोचने का तरीका बदल सकते हैं, यू कैन चेंज योर लाइफ, आप अपना पूरा का पूरा जीवन बदल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको माइंडसेट बदलना पहले जरूरी है। माइंडसेट ही सारा खेल है, माइंडसेट ही सब कुछ है। माइंडसेट चेंज हुआ तो आपका लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको मालूम है वो कौन सी चीजें हैं जो गरीबों अमीरों के पास तो होती है लेकिन गरीबों के पास नहीं होता? क्या है भाई वो चीज? वो कौन सी चीज है जो अमीरों के पास होती है लेकिन गरीबों के पास नहीं होती? आपको लगेगा पैसा। सबको लगेगा पैसा, अमीरों के पास बहुत पैसा होता है, गरीबों के पास नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी चीज है जो गरीबों के पास नहीं होता है और अमीरों के पास होता है, उसको बोलते हैं माइंडसेट। गरीब आदमी के पास गरीब जैसा माइंडसेट होता है और अमीर आदमी के पास अमीर जैसा माइंडसेट होता है। सारा खेल माइंडसेट का है। अब आप किस तरह के माइंडसेट में आते हैं ये आप देख लीजिए। आप गरीब माइंडसेट के आते हैं कि अमीर माइंडसेट के आते हैं? आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपका माइंडसेट पुअर है, एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। आज आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर माइंडसेट रिच है, बढ़िया माइंडसेट है, सही माइंडसेट है, आप बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी बन जाइएगा। सारा खेल किसका है? माइंडसेट के ऊपर है। जैसे ये होटल है, 5 स्टार होटल है। एक दिन क्या हुआ, इस होटल में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। कोई मैनेजर भी है इस होटल का, कोई मालिक भी है, कोई चपरासी भी है, कोई गेट पर गेट गेट खोलने वाला है, गार्ड है, कोई झाड़ू पोछा मारने वाला है, कोई खाना बनाने वाला है इसमें, कोई पोछा मारने वाला है। सब तरह का आदमी इसके अंदर है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एक दिन क्या हुआ, अचानक भूकंप आया और ये बिल्डिंग गिर गया। पूरा का पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, एक भी कुछ नहीं बचा। अब आप जरा बताइए कि इसमें जितने लोग काम करने वाले थे, इस सारे काम करने वाले जब दूसरे होटल में जाएंगे तो क्या चीज के काम खोजेंगे? जो गार्ड होगा वो कोची के काम खोजेगा? वो कहेगा कि हमको मैनेजर बना दीजिए। गार्ड होगा वो गार्ड का काम खोजेगा, उससे पूछेगा भैया यहाँ कोई गार्ड का काम है का? माइंड सेट देखिए का सेट हो गया।
वो गार्ड का काम करते करते उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि मैं एक गार्ड हूं और मैं गार्ड ही रहूंगा। लेकिन जो खाना बनाने वाला था उस होटल में, वो जब दूसरे होटल में जाएगा, वहां जाकर के क्या मांगेगा, खाना बनाने वाला काम अगर है तो हमको दीजिए। लेकिन जो झाड़ू पोछा मारने वाली है, उसको क्या मांग कहेगी दूसरे होटल में जाने के बाद, वो खोजेगी झाड़ू पोछा के काम। देखिए माइंडसेट, यही है माइंडसेट। जो जैसा में रह गया वैसने हो गया उसका माइंडसेट। जो मैनेजर है वो क्या करेगा, वो जाके दूसरे होटल में बोलेगा कि हमको झाड़ू पोछा का काम दीजिए, नहीं, वो बोलेगा हमको मैनेजर का काम बताइए। वो मैनेजर का काम खोजेगा। लेकिन जो मालिक है वो किसका काम खोजेगा, वो सोचेगा एक होटल डूब गया तो क्या हुआ, दूसरा होटल बनाएंगे ना, दूसरा होटल खड़ा करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो जिस माइंडसेट का है वो उसी माइंडसेट के अनुसार अपना काम खोज रहा है। सारा खेल किस पर आधारित है, आप देखिए ना, माइंडसेट पर है। जो गरीब है वो गरीब जैसा माइंडसेट बैठा के रखा है, जो अमीर है वो अमीर जैसा माइंडसेट बना के रखा है। दोनों का माइंडसेट अलग अलग है। इसलिए सबसे पहले जरूरत क्या है, हमको अपना माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। माइंडसेट बदलेगा जब जब आप दिमाग को खुराक देना शुरू करेंगे तब। मीटिंग में कभी भी जाइए तो कोशिश कीजिए कि दिमाग का खुराक बढ़िया से मिले। पेट का खुराक मिले या ना मिले, पेट का खुराक तो आपको कोई भी आदमी दे देगा, कहीं भी जाइएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन दिमाग में कचरा भरने वाले 100 आदमी मिलेंगे, लेकिन बढ़िया चीज भरने वाले आपको कोई नहीं मिलेंगे। और जब दिमाग में सही चीज नहीं जाएगा तो आपका माइंड सेट कैसे चेंज होगा। सबसे पहले दिमाग में सही चीज जाना जरूरी है, तब जाके आपका माइंड सेट बदलेगा। ये भाई साहब से मिलिए, ये केबीसी विजेता मिस्टर सुशील कुमार हैं। आज के 20 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपया जीतने वाला आदमी है, कोई मामूली आदमी थोड़े है ये। करोड़ों रुपया जीतने वाले व्यक्ति हैं, करोड़ों रुपया जीत चुके हैं। और इतना पगला गए थे जीतने के बाद, इतना खुश हो गए थे जीतने के बाद कि मैंने कहना नहीं है, पानी छीट रहे थे अपना ऊपर। एकदम पगला गए थे इनको, एकदम इतना गर्मी लगने लगा था, एसी में थे। अब गर्मी इतना लगे लगा कि पानी छीट रहे हैं। अमिताभ बच्चन को एकदम गला पकड़ लिया, सर आज मैं करोड़ों रुपया जीत गया, मैं करोड़पति हो गया, मैं ये हो गया। लेकिन 20 साल के बाद ही भाई जी का हालत देखिए तो क्या हुआ। 20 बरस के बाद ही भाई जी कंगाल हो गए। करोड़ों रुपया आज के 20 साल पहले करोड़ों रुपया कितना वैल्यू होगा, और आज 20 साल के बाद करोड़ों रुपया कमाने वाला व्यक्ति आज कंगाल हो गया। क्यों कंगाल हो गया, क्योंकि करोड़ों रुपया कमा तो लिया ही आदमी, लेकिन इसका माइंड सेट नहीं बदला। इसका माइंडसेट क्या हो गया, ये जाके उसी आदमी के साथ रहना शुरू कर दिया जिस आदमी के साथ ही रहता था। और नतीजा क्या हुआ, इसकी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे इसका पैसा खत्म हो गया। जाके क्या करने लगा, फिर वही जो काम करता था करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये आदमी कंगाल हो गया। तो अब आप बताइए, करोड़ों रुपया कमाने वाला आदमी भी कंगाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साफ एग्जाम्पल आपके सामने है। क्यों हुआ भाई, माइंड सेट चेंज नहीं हुआ। अगर माइंड सेट बदल जाता है तो करोड़ों में खेलने वाला आदमी आज कई एक करोड़ में घूम जाता, कई एक करोड़ रुपया बना सकता था। लेकिन एक माइंड सेट के कारण ही आदमी कंगाल हो गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके जीवन में, माइंड सेट को बदलना सबसे पहले जरूरी है। यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज द वे यू थिंक। जैसे आप अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हर आदमी को अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आज से अपना सोचने का तरीका बदलिए। हो गया, एक बहुत बड़ा आदमी बोलता है कि वंस योर माइंड सेट चेंज, एक बार अगर आपका माइंड सेट बदल गया ना, एक बार, एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड चेंज अलोंग विथ इट। हर चीज बाहर की हर चीज बदल जाएगी। आप केवल एक बार अपना माइंड सेट बदल के देखिए, बाहर की कोई भी चीज नहीं बचेगी, सारी चीज ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा। तो अपने माइंड सेट को बदलना सबसे पहले जरूरी है। अपने अंदर के सोचने का तरीका को बदलना पहले जरूरी है। माइंड सेट बदल जाएगा, जीवन अपने आप बदल जाएगा। कहा गया है कि ब्रायन ट्रेसी, एक बहुत बड़ा राइटर, एक लेखक, बताते हैं कि योर लाइफ इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट। आप जो सोचते हैं उसी का परिणाम आज आप हैं। जो आप सोचे हैं उसी का परिणाम आप हैं। इफ यू चेंज योर थिंकिंग, आज से अगर आप अपना सोच बदलने के लिए तैयार हैं, यू चेंज योर लाइफ, आज से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेन जरूरी क्या है, आज से हमको सोचने का तरीका बदलना होगा। माइंडसेट कैसा रखना है, ये बिल्ली है, अपना चेहरा कैसा दिख रहा है ऐनक में, हम शेर हैं। है बिल्ली लेकिन सोच कैसा रहा है, शेर। कैसा माइंडसेट रखना है, इसी तरह का माइंडसेट रखना है। ये नहीं कि हम कमजोर माइंडसेट रखेंगे, अच्छा माइंडसेट रखेंगे, मजबूत माइंडसेट रखेंगे, कॉन्फिडेंस वाला माइंडसेट रखेंगे, अच्छा आगे बढ़ने वाला माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। जब पॉजिटिव रहेंगे तब आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। आप सोचिए कि माइंडसेट के बारे में इतना बड़ा आदमी महात्मा बुद्ध क्या बोल रहे हैं
कि द माइंड इज एवरीथिंग, आपका दिमाग ही आपका सब कुछ है। सब कुछ आपके दिमाग के अंदर पावर भरा हुआ है। व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर मैं बोलता तो बात गलत हो सकता था, लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि जो आप सोचते हैं वही बनते हैं, आप कुछ दूसरा नहीं बनने वाले हैं। आपको जो बनना चाहते हैं उसके बारे में अगर आप आज से सोचना शुरू कर दिए, आप बन जाएंगे। तो सारा पावर कहाँ है? सारा पावर आपके दिमाग के अंदर है, आपके माइंड के अंदर है। आपको अपना सोचने का तरीका बदलना सबसे पहले जरूरी है। अब 3 तरह का दिमाग होता है लोगों के पास, 3 तरह के दिमाग वाले व्यक्ति हैं इस दुनिया में। एक है ग्रेट माइंड, अच्छे दिमाग वाले लोग हैं। एक है एवरेज माइंड, साधारण दिमाग वाले हैं। कुछ है स्मॉल माइंड, छोटे छोटे दिमाग वाले हैं। तो जो बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं। वो जब भी किसी से बात करते हैं तो आइडिया के बारे में बात करते हैं, कैसे आगे बढ़े, क्या करना चाहिए। कोई पॉइंट है, कोई मुद्दा है, उसको उठा करके उस पे आगे बढ़ने की बात करते हैं, अच्छे अच्छे बात को करते हैं। तो आप अपना देख लीजिए, अपना दिमाग मिलाइए कि हम किस दिमाग के आदमी हैं। हम जब किसी से बात करते हैं तो आइडिया के बारे में बात करते हैं, या इवेंट के बारे में बात करते हैं, या लोगों के बारे में बात करते हैं। एवरेज माइंड वाला आदमी केवल और केवल घटना के बारे में बात करता है, खाली घटना, कहाँ क्या हुआ, कहाँ कैसे मरा, कहाँ गाड़ी उलट गया, कहाँ ट्रक उलट गया, बस उसको खाली इसी से मतलब है, वो पूरा खबर लेते रहेगा। ये सब एवरेज माइंड वाला आदमी है, और एवरेज माइंड वाला आदमी एवरेज बन के रह जाएगा। लेकिन जो छोटा दिमाग वाला आदमी है, एकदम छोटा दिमाग वाला आदमी, ये तो खाली लोगों की शिकायतें के बारे में बतिएबे करता है। और जब भी आप किसी से शिकायत के बारे में बात करते हैं, पक्का समझ लीजिए कि आप एक छोटे दिमाग के आदमी हैं। आप ग्रेट माइंड वाले नहीं हैं, आप एक स्मॉल माइंड वाले आदमी, एक छोटे दिमाग के आदमी हैं। अगर आप किसी से शिकवा शिकायत बतियाते हैं तो आप एक छोटा दिमाग के आदमी। आप ग्रेट माइंड वाले होते तो आप किसी से इतना बात करने का टाइम ही कहाँ है आपके पास, आपको फटाफट आगे बढ़ना है। आप ग्रेट अच्छे अच्छे आइडिया के बारे में बात करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो आज से अपने जीवन में झांक करके देखिए कि हम जो बात करते हैं सामने से, हम किस तरीके से बात करते हैं। आज से हमको अपने बात करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। आज से हम कभी भी शिकायत के बारे में नहीं बात करेंगे, किसी घटना के बारे में नहीं बात करेंगे, आइडिया के बारे में बात करेंगे। एक नया आइडिया कैसे आगे बढ़े, इसके ऊपर बात करेंगे। जब भी बात करेंगे तो अपने से आइडिया के ऊपर बात करेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड खुलेगा। आपका माइंड जो है खुलेगा, और आपका माइंड जब खुलेगा तो इसकी ताकत अनंत है। इसको खोलना सबसे पहले जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि याद रखिए, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। आपका दिमाग ही सबसे बड़ा पूंजी है इस दुनिया में। आप बोलते हैं सोना चांदी जमीन जायदाद पैसा, ये आपका पूंजी नहीं है। आपका सबसे बड़ा पूंजी है आपका दिमाग। सो बी केयरफुल, ध्यान दीजिएगा। व्हाट यू पुट इनटू इट, क्या इसमें डाल रहे हैं, तनी सावधानी से। कहीं अचरा कचरा मत डाल दीजिएगा, ये कचरा का पेटी नहीं है। जो मन में आया सो डाल दिए, पेट में तो डालिए रहे कचरा का पेटी। कभी चाउमीन डालो, कभी मुर्गा डालो, कभी मछली डालो, डालो सब डालो इसमें, साला प्लास्टिक डालो, कचरा डालो, बोतल डालो, सब डालो इसमें, पूरा कचरा पेटी है ये, भर दीजिए इसमें। लेकिन दिमाग में ये गलती मत कीजिए। पेट में चल जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन दिमाग में चल जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा। इसलिए दिमाग में कचरा डालने से बचिए। और जो व्यक्ति आपके दिमाग में कचरा डालता है, उस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति इतना खतरनाक आदमी है कि आपके प्रोग्राम को चेंज कर रहा है, आपके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज कर देगा। जब सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा तो आप कुछ खोलिएगा तो वही खुलेगा बार बार। इसीलिए आपका सबसे बड़ा पूंजी आपका दिमाग है। इसलिए अपने दिमाग को बचा के रखिए। दिमाग के अंदर जो डाल रहे हैं वो सही चीज डालिए, गलत चीज मत डालिए। योर माइंड सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग योर गोल्स एंड ड्रीम। आपका लक्ष्य और आपका सपना तक पहुंचने में सबसे बड़ा मदद करने वाला है आपका माइंडसेट। आप कोई भी लक्ष्य को बना के पूरा कर सकते हैं, बस आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका माइंडसेट कैसे बदलेगा, क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक आपका जीवन बदल ही नहीं सकता। जीवन बदलना जुड़ा हुआ है माइंडसेट से। माइंडसेट बदल गया, जीवन अपने आप बदल जाएगा। तो माइंडसेट मेरा खराब कैसे हो गया सर? आप सोच में पड़ जाइए, सर मेरा खराब कैसे हो गया सर? हम तो माइंडसेट पैदा हुए थे तो ठीक थे, बट बाद में घबरा कैसे गए? आपका माइंडसेट खराब कैसे हुआ? आपका माइंडसेट को खराब किसने किया? आपका माइंडसेट को बर्बाद किसने किया? आज मैं उसका भेद खोलने वाला हूं। आपका माइंडसेट को कचरा करने वाला आदमी कौन है, जो आपके माइंडसेट को खराब किया, जिसके कारण आप गरीब हो गए, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपको खाली समस्या मिल रहा है। आपका माइंडसेट सबसे बड़ा जिम्मेवार है। और आपका माइंडसेट बनता कहां से है, आपका माइंडसेट को बनाया किसने, उसको बोलते हैं
वो आपके सामने अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा क्या माइंडसेट आपको बनाने वाला है। आपके माइंड में ध्यान दीजिएगा एक चीज, आपके माइंड में 60,000 विचार डेली आता है। डेली पर डे 60,000 विचार डेली आता है आपके दिमाग में, जिसमें 48,000 निगेटिव विचार होता है। 48,000 निगेटिव विचार, केवल 12,000 पॉजिटिव विचार हैं आपके पास। लेकिन आप सोचिए ज्यादा कौन है? निगेटिव विचार। आपका ध्यान कौन खींचेगा? निगेटिव विचार। आप निगेटिव तरफ बहुत जल्दी जाइएगा। आप कोई चीज सोच के उदास हो जाते हैं जल्दी, ज्यादातर उदासी रहते हैं लोग। बहुत सारे आदमी को देखिएगा एकदम खामोश रहेंगे, उदास रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनके दिमाग में निगेटिविटी चल रहा है, उनके दिमाग में निगेटिविटी हावी हो चुका है, इनके दिमाग पर निगेटिविटी का पूरा कब्जा हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, आप जिधर फोकस करेंगे, जिधर फोकस उधर वही बढ़ेगा। सीधा बात है, जिधर आपका ध्यान वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपका ध्यान निगेटिव विचार की तरफ जाता है वो बड़ा हो जाएगा, आपका ध्यान अगर पॉजिटिव विचार की तरफ जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। आप किसको बड़ा करना चाहते हैं, निगेटिव को कि पॉजिटिव को? खुद से सोचिए। तो पॉजिटिव बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुश रहना सीखिए, सबसे पहले मुस्कुराना सीखिए, दुखित मत रहिए। दुखित रहिएगा तो ये निगेटिव वाला का दोस्त बन जाइएगा, वो बोलेगा अच्छा तू तो मेरा पार्टनर है, और दुखी कर देगा, इतना दुखी कर देगा कि आपको कोई हंसी का भी माहौल आएगा ना तो आप चुपचाप ताकत रहिएगा। इसी कहा है बस चुपचाप ताकत रहे। क्यों? आपके अंदर हावी हो चुका है पूरी तरह से निगेटिव विचार। इसलिए सबसे पहले एक चीज कोशिश करना हम लोग को, हम लोग हमेशा खुश रहना सीखिए। तो एक बार जरा आप लोग वीडियो ऑन करके मुस्कुरा दीजिए, तो एक बार देखे थोड़ा आप लोग मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं। अरे हल्का भी मुस्कुरा दीजिएगा तो समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले आपका फोकस सही जगह होना चाहिए, आपका ध्यान मुस्कुराहट की तरफ होना चाहिए। हाँ, जब आदमी मुस्कुराता है कितना अच्छा लगता है। एक फोटो खिंचाने के लिए लोग मुस्कुराता है, एक फोटो ठीक करने के लिए मेरा फोटो सही आवे। अरे आप मुस्कुराइएगा तो आपका जिंदगी सही हो जाएगा, लाइफ पूरा सही हो जाएगा। इसलिए मुस्कुराना सीखिए। कहीं भी रहिए, कितनों कोई कुछ बोले, मुस्कुराते रहिए। मतलब क्या है, कोई कुछ बोल के आपको निगेटिविटी की तरफ भेज रहा है, आपको जाना ही नहीं उधर, उधर देखना ही नहीं है। जैसे आप मीटिंग करते हैं, मीटिंग में कोई आदमी लेट से आता है, तो लेट से आता है तो उधर तकना ही नहीं है, कोनो आवे जाए संगो का मतलब है, देखना ही नहीं है उधर। आप देखिएगा तो घबरा जाइएगा, देखिए मत कीजिए। लेट से आया है तो जाओ ना बैठो पीछे, जाके बैठ के मीटिंग सुनना है सुनो, नहीं तो घर जाओ। ताकना ही नहीं है उधर। आप जो झांक देते हैं ना यही गड़बड़ है। जैसे आपके दिमाग में निगेटिव विचार आया, ताक भी मत करिए उन्हें, तू आओ और जाओ। उसको इज्जत मत कीजिए, उससे बतियाइए उतियाइए मत, उसको सटे मत दीजिए अपना में। जब उसको सट ही नहीं दीजिएगा तो भाई साहब से कहेगा कि वाह, हमरा से बतिया नहीं रहे हैं, क्या बात है? बात का है, तुमको छोड़ दिए। तुमसे बात का है, तुमको हम छोड़ चुके हैं, अब तू जाओ अपना धरो उधर रास्ता, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो आज से अपने दिमाग में निगेटिविटी आएगा। जैसे निगेटिविटी कहाँ कहाँ आता है, फील्ड में जाते हैं कोई नहीं सुनता है, बस अब ये कब्जा हो गया। आज आज ये सब ठीक हो जाएगा आपका, धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं ठीक हो जाए आपका। लेकिन आपके दिमाग में निगेटिविटी आता है, आप इधर देखने मत कीजिए, आप किधर देखिए, सब होगा, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। हमेशा बढ़िया सोचिए, बढ़िया बोलिए, बढ़िया देखिए, बस कचरा न सोचिए, न कचरा बोलिए, न कचरा के बारे में दिमाग लगाइए। तो हमेशा खुश रहना है। आज के बाद कोई आदमी दुखी दिख गया तो उसको गोली मार दिया जाएगा। कैसा रहेगा? गोली खाने के लिए तैयार है? गोली खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको सबसे पहले खुश रहना सीखिए। सबसे पहले कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं कि तैयार हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, गोली नहीं मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। आपको खुश रहना है, हमेशा खुश रहना सीखिए। अब देखिए एक चीज समझिए, आपका माइंडसेट बनता कहाँ है, आपका माइंडसेट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? आखिर जो ये आपका दिमाग है, ये घबराया काहे से? ये गड़बड़ कौन किया? इसका जिम्मेवार कौन था? पूरा का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया मेरा, गरीब बना दिया, गरीब बना बना करके गरीबी में रख दिया। खाली निगेटिव निगेटिव बात होता है, जब कोई बढ़िया बात समझाता है तो निगेटिव निकलता है मुंह से। तो ये माइंडसेट बनता कहाँ है? आइए देखते हैं ये माइंडसेट का निर्माण कहाँ से होता है। तो पता चला कि ये माइंडसेट का निर्माण माहौल से होता है। आपका माइंडसेट बनता है कहाँ से? माहौल से बनता है, जिसके साथ आप रहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं संगति। यहीं से आपका माइंडसेट बनता है और आपका माइंडसेट बिगड़ता है। सारा बनना और सारा बिगड़ना यहीं पर छिपा हुआ है।
आप किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किससे बतियाते हैं, यहीं से आपका माइंडसेट का निर्माण होता है। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका माइंडसेट गरीब है। माइंडसेट गरीब तो बाद में हुआ, पहले आपका माहौल गड़बड़ है, आपका एनवायरनमेंट गड़बड़ है। आप पहले माहौल को चेंज कीजिए। आप माइंडसेट को चेंज करना चाहिएगा। आप कितनों दिमाग में सोचिए, ये भाई कोई के बारे में खराब विचार ना आना चाहिए दिमाग में, आज के बाद एकदम नहीं आना चाहिए, एकदम हम बंद कर देते हैं, लोहा से लॉक कर देते हैं इसको। ऐसा होएगा? ऐसा होएगा आपके साथ? आप ट्राई करके देखिए तो। आज के बाद आप सोचिए कि आज के बाद मेरे दिमाग में किसी के प्रति गलत विचार अगर आ गया तो तुमको मार डालेंगे। ऐसा होएगा? कभी नहीं होएगा। आप प्लास्टिक लगा दीजिए, लोहा लगा दीजिए, टीना लगा दीजिए, कुछो लगा दीजिए, घुसिए जाएगा दिमाग में, रुकबे नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना सोच को बदलने के चक्कर में मत पड़िए। सोच तो अपने आप बदल जाएगा, आप खाली माहौल बदल दीजिए ना अपना। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, सर हमको तो डांस करना नहीं आता। अरे 1 सेकंड में तुमको डांस करने आ जाएगा भाई। सीखना है क्या? कोई अगर बोले कि हाँ सर हमको सिखा दीजिए, एकदम सिंपल है। जहाँ डांस होता है ना, जहाँ माहौल बना हुआ है डांस का, उसमें उस आदमी को ठेल दीजिए, इधर से धक्का मार के घुसा दीजिए कैसे। वो जैसे ही जाएगा ना तो जबरदस्ती वो नाचना शुरू कर देगा। उसको नाचने नहीं आता है लेकिन फिर भी वो नाचना शुरू कर देगा। क्यों? वहां पर पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है डांस का। कोई आदमी बोलता है मेरे को गाना गाने नहीं आता है, अरे छोड़िए ना। गाना जहाँ गवाता है वहां घुसा दीजिए उसको, देखिएगा तो गाना गावे लगता है कि नहीं गावे लगता है। सब होने लगेगा। माहौल आपको बनाता भी है, माहौल आपको बिगाड़ता भी है, लेकिन माहौल को आपने पैदा किया है, माहौल को जन्म आप दिए हैं। माहौल को बनाने वाले आप हैं। आप किसके संगति में रहते हैं, पहले ध्यान दीजिए। आपकी गरीब होने का सबसे बड़ा जिम्मेवार आपका संगति है। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप अपना माहौल को चेंज कीजिए। अगर आप माहौल चेंज कर गए तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, और जब आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा तो आपका लाइफ बदल जाएगा। सिंपल तो बात है। आप रहिएगा गड़बड़ आदमी के साथ तो आपका सोचने का तरीका बदल भी नहीं करेगा, उसने हो जाएगा गड़बड़। अभी उल्टा पलटा सोचने लगिएगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, आपको माहौल को चेंज करना। माहौल चेंज तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो आज से हम सभी लोग तैयार हो जाइए अपना माहौल को बदलने के लिए, अपना संगति को बदलने के लिए। लोग, आप ये माहौल कहाँ आएगा? हम देखिए, अब मैं आपको बता तो दिया कि माहौल बदलने से आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन अब आप कहाँ खोजते चलिएगा, कहाँ जाए सर, किन्हें माहौल सही मिलेगा, किसके पास जाएंगे तो माहौल सही मिलेगा? आपको खोजने का जरूरत नहीं है। मैं आपको गाइड बता देता हूँ कि आपको कहाँ जाने से आपका माइंडसेट सुधर जाएगा। आप खाली उस माहौल में जाइए, आपका माइंडसेट एकदम बना हुआ रहेगा। आपको खराब भी माइंडसेट होगा तो बन जाएगा। आपको नहीं हो डांस करने आता तो आप उसमें जाइए ना, डांस करने आ जाएगा। आपको नहीं हो गाना गाने आता, आप कूद जाइए उसमें, आपको गाना गाने आ जाएगा। आपको कुछ नहीं आता है, आपको माइंड सेट एकदम चेंज करने नहीं आ रहा, आप खाली उस माहौल में जाके बैठे रहिए, आपका माइंड सेट बदल जाएगा। कौन है वो माहौल? वो माहौल है डी एक्शन का मीटिंग, डी एक्शन का ट्रेनिंग। आपको जिस जगह पर, आपके एरिया में जहां पर भी होता है, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, बस इसमें चुपचाप जाके बैठा रहिए। मरा हुआ आदमी भी जाके इसमें बैठ जाए ना तो जिंदा हो जाएगा। आप सोचिए, जो आदमी बहुत काम नहीं करता, आप बोलते हैं सर मेरा टीम में फलना आदमी काम नहीं करता है, कुछ मत कीजिए, उसको खाली उठा कर जाकर बैठा दीजिए और 1 महीना लगातार उसमें खाली बैठेले रहिए उसको। बस देखिए उसका सही हो जाएगा कि नहीं दिमाग। लेकिन जो जिंदा है, जो आप लोग एक्टिव मेंबर हैं, जो आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। अपने टीम का माइंडसेट चेंज करना है। इसके लिए क्या करना होगा? मुझे और मेरे टीम को दोनों को मीटिंग में रहना पड़ेगा। आपका बिजनेस कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले मीटिंग ट्रेनिंग में रहने की आदत डालिए। कोई मीटिंग हो उसमें रहना है। कोई भी सेंटर पे मीटिंग होता है, कोई भी बड़ा मीटिंग होता है, कोई भी आपके एरिया में मीटिंग होता है, जाइए, जरूर जाइए। आपको बोला 100 रुपया का टिकट लगेगा, आप बोलते हैं खाने को मिलेगा। आज से खाने को बात बंद कीजिए। आज से ही सोचिए कि मेरे दिमाग को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा दिमाग अगर मजबूत हो गया तो करोड़ों रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर पेट मजबूत हो गया तो हम लाख रुपया भी नहीं कमा सकते हैं महीने का। इसलिए आज से एक चीज ध्यान रखना है कि आपका माहौल, सही माहौल आपको मिलेगा डी एक्शन के मीटिंग में, डी एक्शन के ट्रेनिंग में। तो आज से एकदम कसम खा लीजिए कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा बिजनेस बढ़े ना बढ़े, मेरा काम चले ना चले, कोई जुड़े ना जुड़े, प्रोडक्ट ले ना ले, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ना। बस मीटिंग को पकड़े रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप खूब बढ़िया, हमसे कोई अगर आके पूछे कि सर हम पीवी करेंगे, एकदम टाइम से पीवी करेंगे सर, लेकिन हम मीटिंग में नहीं आएंगे, तो उसके लिए मेरे लिए एक ही सलाह है, उनको बोलिए पीछे घूमिए, पहले 1 लात मार के उनको भगाइए, जल्दी भरी, बोले जल्दी फूटिए तो यहाँ से।
आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप सीखिएगा कुछ है ये नहीं, और आन के खाली कहिए कि हम पीवी करेंगे। आपके पीवी करने से बिजनेस बढ़ जाएगा कि सीखने से और सिखाने से बिजनेस बढ़ता है? लेकिन आपका अगर कोई आदमी बोलता है सर हम बिजनेस धीरे धीरे करेंगे लेकिन मीटिंग में हम सब में रहेंगे, बस मीटिंग में रहने वाला आदमी ओरिजिनल आदमी है, ये कभी नहीं मरेगा। आप खाली उसको मीटिंग में बांध के रखिए, मीटिंग में बचा के रखिए। और बांधना क्या है? जो जिंदगी बदलना चाहता है उसको माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा। माइंडसेट बदलना है तो माहौल बदलना ही पड़ेगा। और सही माहौल आपको मैं बता दिया, मीटिंग ट्रेनिंग में मिलेगा। अब आपकी इच्छा है, आप जाइए नहीं जाइए, आपकी मर्जी है। मैं तो हमेशा रहता हूँ, मेरा जिस भी मीटिंग में रहा मैं अगर हूं तो मैं जरूर हूँ उस मीटिंग के अंदर। क्यों? मैं अपना माइंड सेट को पहले बचाना जरूरी है, क्योंकि मेरा माइंड सेट गड़बड़ा जाएगा तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा। माइंड सेट को बचा के रखना पहले जरूरी है। एवरीबडी वांट, क्या चाहते हैं सारे लोग? हर आदमी की देखिए इच्छा क्या होता है और क्या मिल रहा है उसको, आज दोनों चीज देखिए। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसके पास भरपूर पैसा होना चाहिए, उसकी परिवार की एक सुरक्षा होना चाहिए, ये हर आदमी ख्वाहिश करता है। कोई बॉस नहीं होना चाहिए, हर आदमी चाहता है कि मेरा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, मेरा जिंदगी एकदम लग्जरी लाइफ होना चाहिए, मेरा जीवन में बढ़िया फर्स्ट क्लास कार होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए बढ़िया, मेरा विदेश यात्रा होना चाहिए, हम हर साल विदेश घूमने जाए, साथ ही साथ हमारा पूरा दुनिया में नाम हो, पहचान हो। इस तरह से मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, साथ ही साथ मेरा बैंक में बैलेंस हो, बढ़िया बैलेंस हो। आदमी चाहता देखिए ये है। अगर आपका माइंडसेट सही हो जाएगा ना तो आप यही सब सोचने लगिएगा कि हाँ अब हम सर सोचना शुरू करते हैं आज से, मेरा बैंक बैलेंस बढ़िया हो, मेरा गाड़ी अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे पास पैसा हो। जब आपका माइंडसेट सुधरेगा तो आप बढ़िया सोचने लगिए। माइंडसेट का गेम है, माइंडसेट सही होगा आपका सोच सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो लफड़ा क्या है देखिए। आदमी को चाहिए कुछ और, हो कुछ और रहा है। आज का आदमी का हाल क्या है? आज का आदमी खाली दिखावे के लिए खुश है, रियलिटी में देखा जाए तो खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। रियलिटी में कोई खुश नहीं, सब खाली दिखाने के लिए खुश है। आज का आदमी से पूछे ना भाई साहब आपके पास समय है, कहेगा खाने के लिए तो टाइम ही नहीं है। आप बतियाते हैं टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, चाउमीन खा के पेट भर रहे हैं। इनसे पूछिए तो समय कहाँ जा रहा है पैसा कमाने में? आइए देखते हैं आपके जेब में पैसा है, तो ये बोलता है कि पैसा के लिए तो रोज दिन भर माथा पटकते हैं मंदिर में जाके, तो वो दोनों जेब खाली है, पॉकेट में पैसा भी नहीं है। ना इसके पास समय है, ना इस आदमी के पास पैसा है। इनसे पूछिए ना कि आपके देह में ऊर्जा है, ताकत? ताकत के नाम पर जम्हाई आ रहा है, ताकत के नाम पर नींद आ रहा है, देह में ताकत नहीं है। अब आप सोचिए जरा सा कि जिस आदमी के पास न समय है, जिस आदमी के पास न पैसा है, न जिस आदमी के पास ऊर्जा है, चाहिए कुछ और मिल कुछ और रहा। कुछ नहीं है आज के डेट में आदमी के पास। ये आदमी कर क्या रहा है? आज का आदमी जिंदगी को खींच रहा है, किसी तरह से जिंदगी का जो गाड़ी है उसको किसी तरह से खींच रहा है। तो ये खींचने का कार्यक्रम चल रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, जिंदगी को खींच रहे हैं किसी तरह से। परिवार का लोड, समाज का लोड, मोहल्ला का लोड, सबका लोड लेके चल रहे हैं। एक बेचारा आदमी सबका लोड लेके चल रहा है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों लोड हो गया मेरे जीवन में? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका माहौल ही ऐसा था, आप उसी माहौल में बड़े हुए हैं। आपका माहौल सबसे बड़ा जिम्मेवार है, जिस कारण से आपका सोच नहीं बदला। अगर आपका सोच बदल जाता तो आपकी जिंदगी ऐसी नहीं होती, आपकी जिंदगी बदल गई होती। आपकी सोच नहीं बदलने का सबसे बड़ा जिम्मेवार है माहौल। आप क्या किए? आप जिस माहौल में रहे उसमें देखा देखी किए, जैसे जैसे सब कोई किया वैसे वैसे आप भी किए। तो जब देखे देखी करना है तो हम लोग के लक्षण है, हम लोग बंदर वाला आदत है। बंदर के लक्षण क्या है? मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। तो ये लक्षण तो मेरे अंदर पहले ही से है, ये लक्षण तो सबके अंदर है, देखा देखी करने का। तो जब देखे देखी करने का लक्षण है तो बढ़िया आदमी के संगति बना लीजिए ना, बढ़िया आदमी के माहौल में आ जाइए ना, डीएक्शन के मीटिंग में बने रहिए ना। जब देखे देखी करना है तो मीटिंग में जाइएगा, और जब देखिएगा कि भाई साहब 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, ये 5,000 पीवी कर रहे हैं, 3,000 पीवी किए हैं, 10,000 पीवी किए हैं, जब आप देखिएगा तो आपका देह में वो आग लगेगा ना कि बका के आप करना शुरू करिएगा। माहौल जब बदलेगा ना तो आपका जीवन में अपने आप परिवर्तन समझ में आ जाएगा। तो देखे देखी कर रहे हैं, लेकिन एगो लफड़ा है। अब जब आप, अब बारी क्या है, अब आपको माहौल बदलना है। अब हर आदमी चाहता है कि मेरा माहौल बदल जाए। माय डियर फ्रेंड, अगर आप माहौल बदलना चाहेंगे तो ये माहौल आपको इतना आसानी से बदलने नहीं देगा लोग, ये माहौल ही आपको मार डालेगा। आप जैसे ही माहौल बदलना चाहेंगे ये माहौल आपके लिए घातक साबित हो जाएगा, आपको डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, आपको बदलने नहीं देगा, आपको तकलीफ पैदा करेगा। क्या तकलीफ पैदा करेगा? बाधा पैदा कर देगा।
जैसे आप कभी एटीएम में लाइन लगी है, पैसा निकालिए बैंक में लाइन लग के, तो लाइन में है तो बड़ा बढ़िया आदमी है आप, और जैसे ही लाइन तोड़ के शॉर्टकट मारे अगर, तो जितना लाइन में आदमी खड़ा है ना सब नोचने लगेगा आपको, हाँ डेढ़ काबिल है, चल दिया आगे, चला पीछे, चला आओ पीछे, इतना पीछे ठेल देगा ना कि आपको आज नंबर आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। तो ये स्थिति आपको लोग बना देगा। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर लाइन में है तो ठीक है, लाइन तोड़े हो गया, यानी कि आप जिस माहौल में है, गरीब है तो गरीबे रहिए, आपको बदलने नहीं देगा। जैसे ही आप बदलना शुरू करिएगा, पहला बाधा क्या आएगा, आपका दम भर मजाक उड़ाएगा, चला है माहौल बदलने, चला है माहौल बदलने, लेकिन उसको नहीं मालूम है, बाद में जब उसको समझ में आएगा तो वो भी अपना माहौल चेंज करेगा। आप सोचिए कि आप जब बच्चा है आपका, कोई बच्चा को आईएएस बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, उसकी तैयारी जब कराते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, एक कमरा में उसको बंद कर देते हैं, बेटा इससे बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि वो जब बाहर जाएगा तो बाहर का माहौल जब उसको मिलेगा, तो ये बाहर का माहौल जो है ये इसको बर्बाद कर सकता है। आपका छोटा सा बच्चा है, घर में मम्मी पापा को भी ABCD 1 2 3 4 काका काका आता है पढ़ाने, लेकिन फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, उस बेटा को जबरदस्ती स्कूल में ठेलते हैं, चल स्कूल, चल स्कूल, ना कैसे जाएगा, मार मार के उसको लिया जाता है स्कूल। कायला, वो स्कूल में एक माहौल बना हुआ है, जैसे ही वो माहौलवा में जाएगा वो अपने आप पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत में क्या होगा, जब वो स्कूल जाएगा तो उसको अगल बगल के लड़कन जो है उसको मजाक उड़ाएगा, तू स्कूल जा रहा है, तू स्कूल जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंच गया और जब वो स्कूल में पढ़ना शुरू करेगा, बाद में उस लड़के को पता चलेगा कि नहीं स्कूल में हमको भी जाना चाहिए, तब फिर वो मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन शुरुआत में जैसे ही आप माहौल चेंज करना शुरू करिएगा, आपका माहौल ही आपका मजाक बना देगा। आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाना शुरू करिएगा, क्यों? हमको अपना माइंड सेट चेंज करना है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपका माहौल चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। आप रहिए उसी माहौल में, रहिए गरीब, रहिए माइंडसेट सड़ा के रखिए। दूसरा है विरोध करेंगे, वो लोग खाली मजाक उड़ा के नहीं छोड़ेंगे, आपका दम भर आपका विरोध करेंगे। आप अकबका के छोड़ दीजिएगा। बहुत लोग अकबका के छोड़ देता है, गेट बड़ी विरोध हो रहा है, बहुत लोग घर वाला ऐसे बोलता है, बाहर वाला ऐसे बोलता है, वो क्यों बोलता है? क्योंकि आप उसी माहौल में पले बड़े हैं। अब आप उस माहौल को चेंज कर रहे हैं, तो माहौल चेंज करिएगा तभी ना माइंडसेट चेंज होगा। विरोध करेंगे, और क्या करेंगे ये लोग, खाली विरोध करके नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ छोड़ देंगे ये लोग। आपके साथ नहीं बैठेंगे, आपके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, आपको छोड़ देंगे साथ, क्योंकि ये आदमी माहौल चेंज करने चला है। अब तो जिस माहौल में आप थे जब तक थे बड़ा बढ़िया आदमी थे, लेकिन जैसे ही माहौल चेंज किए शैतान बन गया सब। लेकिन अगर आप ये तीनों चीज को बर्दाश्त कर लिए, तो जो अगला स्टेप आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक स्टेप है। और क्या है? वही लोग अंत में आपकी कहानी सुनाएंगे। जैसे ही आप सफल हो जाइएगा माइंड सेट चेंज करके, जब आपका जीवन बदल जाएगा, आपको मालूम है वो आपके बारे में क्या बोलेंगे? अरे तुमको पता है ये आदमी बहुत मेहनती आदमी था, हमको पता था कि सफल होएगा। देखो अभी माइंड सेट चेंज हो गया उसका। अब आप सफल हो गए तो उसको कैसे तो मालूम हो गया कि आपको, उसको मालूम था कि आप सफल होंगे। लेकिन जब आप शुरुआत किए थे तो आप ही को डिस्टर्ब करने वाला ये माहौल बना था। और ये माहौल केवल कुछ दिन दिक्कत करता है, लेकिन जैसे ही आप माहौल में गए, माइंडसेट चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुआ, उसके बाद आपकी एक कहानी बन जाएगी कि फलाना आदमी इस गांव का रहने वाला था, मलेशिया घूम के आया है। यह आदमी इस गांव का रहने वाला था, आज 1 लाख रुपया कमाता है। यह आदमी इस गांव का रहने वाला था, आज पूरा इंडिया में इसका नाम पचा। आपकी कहानी बन जाएगी और लोग आपकी कहानी सुनाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या इस बाधा को लड़ नहीं सकते? इस बाधा से लड़ नहीं पाएंगे? सोचिए आप खुद से, क्या इस बाधा आपको बाधा पैदा करे? नहीं, आपको इस बाधा से बाहर निकलना पड़ेगा, इस बाधा से लड़ के तोड़ना पड़ेगा इस बाधा को। क्योंकि 3 कदम है बस, चौथा कदम में यही लोग कहानी बना देंगे आपका, यही लोग आपका कहानी सुनाएंगे। इसलिए बाधा से कभी भी डरिए मत। बाधा आएगी, तकलीफें आएगी, क्योंकि आप माहौल चेंज करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आएगी, सबके साथ आती है, आप कोई पहले आदमी नहीं है। आप इस दुनिया के, इस ग्रह के पहले आदमी नहीं है दोस्त। इस ग्रह पर आपसे पहले जितने लोग आए थे उस सब के साथ यही कांड हुआ था, और उस कांड में ये लोग सफल हो गया तो पूरा दुनिया में नाम पहचान हुआ। और जो लोग इस कांड से भाग गए डर के, वो आज कहीं और नहीं है, कहीं के लायक नहीं बचे, वो साधारण आदमी बन के रह गए। लेकिन आज जितने भी लोग सफल हुए हैं, थॉमस अल्वा एडिसन का कहानी मैंने सुनाया था, जब पहली बार उसने बल्ब का आविष्कार करके लोगों को बुलाया था कि देखो बल्ब जलेगा, बेचारा सबको बुलाया, बल्ब जलेगा, और जैसे ही स्विच में लगाया बल्बा उड़ गया ब्लाम से। बोला का जी तू तो बोला था कि जलेगा, तो उड़ कैसे गया? बोला कोई बात नहीं, फिर लगाएंगे। फिर जलाया, फिर उड़ गया, फिर जलाया, फिर उड़ गया। 999 बार उसका बल्ब उड़ गया, तब जाके 1000 बार में जाके बल्ब जला। कितना बेइज्जती हुआ होगा उसको, कितना अपमान हुआ होगा,
कितना लोग मजाक उड़ाया होगा। अरे तो उड़ाते रहो ना, जो मजाक बनाया उसी का कहानी तो बनता है। जिसको लोग विरोध करते हैं उसी का कहानी तो बनता है। जिसको लोग साथ छोड़ेंगे उसी को लोग तो अच्छे लोग पकड़ेंगे उसको। कचरा लोगों को साथ तो छोड़ना ही चाहिए। कचरा लोगों को क्या जरूरत है उसको साथ में रखने का, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आप लोग आज से माइंड सेट बदल लीजिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है। अपना माइंड सेट बदलने के लिए माहौल को चेंज करना होगा। रास्ता क्या है? रास्ता बहुत सिंपल है, रास्ता बहुत टेढ़ा नहीं है, रास्ता बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल? माइंडसेट को चेंज करने के लिए माहौल चाहिए। और माहौल आपको सही माहौल में आपको रखेगा आपका गुरु। इसलिए जिस जो भी आपके साथ है, जीवन में एक आदमी को गुरु जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। और गुरु मतलब क्या? जैसे गुरु को मानना नहीं, गुरु की बात को मानना। बहुत लोग गुरु को मूर्ख बनाते हैं, गुरु को समझ में नहीं आता है। गुरु आजकल बहुत लोग गुरु घंटाल हो गए हैं, गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। बुझाना तो कुछ है ही नहीं, बुझाना न सुझाला बन गए गुरु। तो ऐसा ऐसा गुरु बहुत लोग घूम रहे हैं। इस गुरु से बच के रहिए। गुरु का मतलब क्या हुआ? गुरु का मतलब हो गया कि आप खाली गुरु नहीं मान रहे हैं उसको, गुरु के बात को मानना असली आदमी का पहचान है। बहुत लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। भगवान जो कहे हैं वो मानते हो? भगवान जो कहे वो मानते हो? भगवत गीता में लिखा हुआ है कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्या लिखा हुआ है उसका हिंदी पढ़ो तो, करके ट्रांसलेट करो संस्कृत का हिंदी, पता चल जाएगा। उसने साफ लिखा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा पूजा तुम्हारा कर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है तुम्हारा। आप करते हैं? नहीं करते आप खाली भगवान को मानते हैं। भगवान को मानिएगा, भगवान कुछ नहीं देंगे। भगवान की बात को मानिएगा, आपको सफल बना देंगे। गुरु को मानते हैं, कुछ नहीं होगा। गुरु की बात को मानिए, बात को। बहुत लोग मूर्ख बनाते हैं गुरु को, हमारे फलना गुरु है, फलना गुरु है। तो बतिया मानते हैं उनका। जब बात मानिए तबे समझिए कि वो असली गुरु आपको मिले हैं। और ये भी जान लीजिए कि समझिए, बहुत लोग माइंड सेट तभी बदलेगा जब आपके जीवन में एक सही गुरु होगा। ये जान लीजिए, सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। माइंड सेट बदलने में ये बहुत मायने रखता है। गुरु आपको क्या करेगा? आपको बचा के रखेगा, बहुत कचरा आइटम से बचा करके रखेगा। बहुत सारे कचरे लोग हैं इस दुनिया में, उससे आपको बचा के रखेगा। इसलिए आपको अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु नहीं बनाएगा तो कहाँ भुला जाइएगा, इस भीड़ में पता नहीं चलेगा। 140 करोड़ खाली हिंदुस्तान का आबादी है, पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ की आबादी है, कहाँ भुला जाइएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन एक गुरु अगर मिल गया तो 700 करोड़ के ऊपर राज कर सकते हैं आप। दूसरी चीज, गुरु आपको बताएगा किसके संगति में रहना है और किसके संगति में नहीं रहना है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव यही है, माहौल। यहीं से माहौल का जन्म होता है। और तब जाके माहौल सुधरेगा, तब आप उसके साथ रहना शुरू करेंगे, तब आपकी संगति बदलेगी। और जब आपकी संगति बदलेगी तब आपको बंद दरवाजा जो है वो खुलेगा। और ये खुलेगा तो आपको चेंज दिखाई देगा कि हाँ, मेरा जीवन बदल रहा है। 3 फंडामेंटल थिंग्स टू चेंज योर लाइफ। 3 चीजें बहुत जरूरी है आपके जीवन को बदलने के लिए। सबसे पहला है आपका सोच, जो कि बहुत जरूरी है बदलने के लिए। संगत, और तीसरी चीज है आपकी आदत। ये 3 चीजें बदल करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर ये 3 चीजें बदल ली, आपका माइंडसेट बदल गया, आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया, आपका माइंडसेट चेंज हो गया। अब क्या करना है? रास्ता तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रास्ता है। जिंदगी जीने का 4 तरीका कौन मीटिंग में नहीं बताया गया है? कौन लीडर नहीं बताता इसके बारे में? सब बताते हैं कि मजदूरी करके जिंदगी जीना, नौकरी करके जिंदगी जीना, रोजगार करके जिंदगी जीना, या बिजनेस करके। अब बिजनेस हम लोग डिएक्शन वाले क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस में एक चीज ध्यान दीजिए कि सिस्टम बराबर पैसा है। यहाँ पे घड़ी नहीं है। यानी हमारा काम क्या है? पैसा बनाना नहीं, हमारा काम है सिस्टम बनाना। हम लोग क्या करने लगते हैं गलती? हम लोग पैसा बनाने लगते हैं। 2,000 किसी का बोनस आया, किसी को 1,000 बोनस आया, रोने लगता है। सर मेरा बोनस हुआ 1,000 आया सर, मेरा बोनस हुआ 2,000 आया सर, मेरा बोनस 5,000 आया सर। आहा, आप सिस्टम कितना बनाए थे? आपका फोकस सिस्टम पर होना चाहिए, आपका फोकस पैसा पर है, यही गड़बड़ है। फोकस ऑन सिस्टम नॉट मनी। सिस्टम पर फोकस कीजिए। आपको सिस्टम बनाना, आपको पैसा नहीं बनाना है। पैसा बनाने का काम सिस्टम का है श्रीमान, आपका नहीं है। आप क्यों बनाते हैं? पैसा के फेरा में पड़े हुए हैं। आपको पैसा तो आएगा, आप खाली सिस्टम बनाइए ना। आप सिस्टम तो बनाते नहीं है, सिस्टम को तोड़ के सिस्टम को ऐसी तैसी कर देते हैं धर के। हाँ, सिस्टम को एकदम फाड़ के फेंक दिए हैं। अब दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, एकदम जड़ उड़ सब कबार के फेंक दिए उसका। आप बताइए ना हमको कि सिस्टम को तो तोड़ दिए हैं, हैं? अब खोजते हैं पैसा, कहाँ से पैसा आएगा? आप सिस्टम को बनाने पर फोकस कीजिए। सिस्टम इंपॉर्टेंट है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। पैसा तो अबे करेगा, पैसा काहे नहीं आएगा? डी एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम।
और सिस्टम में दो चीज ध्यान रखिए। पहला सिस्टम, फर्स्ट डे पीपीवी, अपना पर्सनल पीवी 1 तारीख को करना एकदम जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, सिस्टम टूटना नहीं चाहिए, ये सिस्टम नहीं टूटना चाहिए। जो आदमी ये सिस्टम को तोड़ता है उसके साथ दूरी बनाइए, ये आदमी कुछ नहीं करेगा। फर्स्ट डे पीपीवी सिस्टम। और दूसरा चीज है मीटिंग का टिकट बेचना। मीटिंग का टिकट बेचना सीख जाइए, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बिजनेस तो हवा में उड़ेगा। आप करके देखिए ना, मीटिंग का टिकट बेचना और फर्स्ट डे पीपीवी, दूगो सिस्टम फॉलो करने में क्या जाता है आपको? कौन सा पहाड़ वाला काम है जो नहीं हो सकता है? कोई भी कर सकता है, जो करना चाहता है कोई भी कर सकता है। फर्स्ट डे पीपीवी, यही है सिस्टम। अब आप खुद से पूछिए, आप 1 तारीख को पीवी कराते हैं? नहीं सर, हम 5 तारीख को करते हैं, हम 10 के करते हैं, हम तो सर बोनस आने के बाद करते हैं सर। आपको पैसा नहीं आएगा सर, आप सावधान, नमस्ते, आपको पैसा नहीं आएगा। मीटिंग का टिकट बेचना, आप टिकट बेचते हैं? कोई भी मीटिंग आपके एरिया में हो रहा है, आप टिकट बेचते हैं? आपको तो एगो टिकट चाहिए सर, खाली एगो हमको दे दीजिए, हम खाली आएंगे सर, नया आदमी को नहीं लेके आएंगे। तो नहीं लेके आएंगे तो आपका ग्रोथ कैसे होगा, बताइए? मीटिंग का टिकट बेचना और फर्स्ट डे पीपीवी, दो काम करना सीख जाइएगा। उसके बाद बाकी का आगे का जितना है वो इसके बाद ऑटोमेटिक खेला शुरू हो जाएगा। 3 तरह का लाइफ है दोस्त, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं आप देख लीजिए। पहला है सर्वाइवल, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस। सर्वाइवल का मतलब होता है किसी तरह से जिंदा रहिए, खा पी के मस्त रहिए, ये है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। सक्सेस का मतलब है कि आप सक्सेस हो जाइए, सफल हो जाइए, आप अपनी सफलता के लिए काम कीजिए। जैसे नौकरी करने वाला आदमी खाली अपनी सफलता के लिए दौड़ रहा है, रोजगार करने वाला आदमी अपनी सफलता के लिए लड़ रहा है। लाइफ ऑफ सक्सेस, अगर आप 3 इडियट पिक्चर देखे होंगे तो उसमें आमिर खान क्या बोला है? काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तेरे पीछे आएगी, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल। आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा चीज आता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जीवन का महत्व है। आप इस धरती पर आए तो आपके जीवन का कोई ना कोई महत्व है। क्या है महत्व, उसको खोजिए और उस महत्व को अपने जीवन में लगाइए। भगवान आपको भेजे इस धरती पर सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, सिग्निफिकेंट के लिए भेजे हैं। आपके जीवन का कोई ना कोई महत्व है, इसलिए आपको धरती पर भेजा गया है। आप मालूम है आपको? When we focus on significance, जब हम सिग्निफिकेंस के ऊपर फोकस करते हैं, जब हम अपने जीवन के महत्व को जान जाते हैं और उस पर फोकस करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, सक्सेस इज ऑफ्टन ए पार्ट ऑफ पैकेज। सफलता तो पैकेज के रूप में आपके पास ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा। सफलता के लिए टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, 1947 में देश आजाद हुआ, आज 2023 चल रहा है, कई साल हो गया, कै गो सेठ कै गो मारवाड़ी के नाम याद है आपको? बताइए हमको। कै गो अमीर आदमी के नाम आपको याद है? कोई नाम नहीं याद है। लेकिन कितना आदमी है जो इनको जानते हैं? कौन नहीं जानता है इनका? जकर जकर पॉकेट में नोट है सब निकाल के देखिए तो इनका फोटो है कि नहीं? बिना इनका फोटो के कोई नोट ना चलेगा हिंदुस्तान में, ये आप जान लीजिए। तो इनको कैसे जानते हैं भाई? और उनको काहे नहीं जानते हैं? सेठ मारवाड़ी बहुत सारे पैसे वाले लोग थे, काहे नहीं उनको जानते हैं आप? सब पैसे वाले लोग हैं ये सब, क्यों नहीं जानते उनको आप? इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए काम किए, ये लोगों के जीवन में उतर करके ये देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी दे दिए, ये जान लगा करके काम किए। आपको खाली अपने मोहल्ला में 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो आदमी को जोड़ के बिजनेस करने में दिक्कत होता है, ये अकेला ऐसा आदमी थे जो पूरा हिंदुस्तान को एक के धागा में जोड़ दिए। इनसे बड़ा कौन होगा नेटवर्कर? ये पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा नेटवर्कर थे। आपको मालूम नहीं है? आपको, आप तो केवल अपने अपने क्षेत्रवा में 6 गो 10 गो जोड़े में लगे हुए हैं। ये भाई साहब पूरा वर्ल्ड को, हिंदुस्तान को एक धागा में जोड़ दिए थे, तब जाके देश आजाद हुआ। ये देश को आजादी कराने के लिए काम किए। सक्सेस इनको मिला कि नहीं मिला? खुद से सोचिए, ऑटोमेटिक सक्सेस मिल गया। सक्सेस के लिए काम नहीं किए कि हमको सफल होना है, नहीं, हमको इस देश को आजाद कराना है जिससे इस देशवासियों आराम से रह सके। उसी तरह से एक और आदमी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने अपने देश को सही तरीके से रखने के लिए इन्होंने अपनी जान का परवाह नहीं किया, रात दिन पढ़ाई लिखाई करके देश में नियम लागू किए, देश में संविधान लिखे। सोचिए, आज ये लोग सक्सेसफुल के लिए काम नहीं किए दोस्त, ये लोग अपने आप सिग्निफिकेंट हो गए। सिग्निफिकेंट के लिए काम किए, इनको मालूम चल गया कि मेरे जीवन का क्या महत्व है। इन्होंने जीवन के महत्व के ऊपर फोकस किया और सक्सेस इनको अपने आप मिल गया। और इसी में एक और नाम आता है दोस्त, जिन्होंने कभी भी रात दिन परवाह नहीं किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों के जान के लिए अपनी जान लगा करके काम किए। और वो थे हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर। ये वो आदमी थे जो रात के 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक बैठ करके मैसेज करना, लिखना, बैठा कर समझाना। ये आदमी सिग्निफिकेंट के लिए काम किए। इनको समझ में आ गया कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है मैं लाखों लोगों के जीवन को बदल सकूं। आपका भी जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आप लाखों लोगों के जीवन को बदल सके।
लेकिन आप भूल जाते हैं, आप अपनी सफलता के चक्कर में आकर के दुनिया को भूल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अपने जीवन के महत्व को समझिए। जिस दिन आप अपने जीवन के महत्व को समझ जाएंगे, उस दिन आपका जीवन में सक्सेस बाय पार्ट हो जाएगा, आपको ऐसे ही मिलेगा। सक्सेस के लिए फोकस मत कीजिए, आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए काम कीजिए, देखिए आपका जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताया जा सकता है, लेकिन जितनी चीजें आज आपको मेरे द्वारा बताई गई है, इन सारी चीजों को कोशिश कीजिए अपने जीवन में लागू कीजिए। और दूसरी चीज, अगर कुछ गलती बुलाया होगा माफ कीजिएगा। आदमी बोलने के सुर में का बोल देगा पता ही नहीं चलता है। अभी हम लीडर नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम सीख के अभी बड़े होंगे, तब आप अच्छा बोलेंगे। अभी सीख रहे हैं, अभी जो हमारे जीवन में एक्सपीरियंस हुआ है, जो हम अभी तक डिएक्शन में जाने हैं, बस वही चीजें हम आपके बीच चर्चा किए हैं। तो आज का प्रोग्राम के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देर तक मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू। थैंक यू रोशन सर। आपने आज जो टॉपिक था माइंडसेट के ऊपर, हम अपने मानसिकता को कैसे चेंज करें और उसके साथ साथ हमारे लाइफ में हम कैसे बदलें, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने उसको रखे। और नेगेटिव माइंड और पॉजिटिव माइंड कैसे होता है और कौन सी चीज पर हमें काम करनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से आपने, बहुत बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से आपने बताया। उम्मीद करता हूँ इस माइंड सेट के ऊपर अगले महीने और एक सेशन से आपसे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।